अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर रियल नंबर्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड दैट इज 1, द नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। Similarly, in case of matrices, if we have two matrices, say A and B, such that AB is equal to I is equal to BA. These two are the matrices. A is the matrix, B is the matrix, and the product of these two matrices is equal to I. I is the identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्स लिखते हैं 1 0 0 1, डायगोनल में 1 लिखा नज़र आता है आपको। देन बी इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अगर ये रिज़ल्ट आ जाए कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हो और रिज़ल्ट आता है आपके पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि बी इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि रिज़ल्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट हुआ है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का अगर होता है तो उसको आप ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है ए इनवर्स, वेयर आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपको एलिमेंट्स का भी मैंने बताया कि डायगोनल में आपको 1 गिवन होता है। Inverse of a matrix exists if the matrix is non-singular. Inverse of a matrix आप उसी टाइम निकाल सकते हो जब आपके पास डिटर्मिनेंट में नॉन सिंगुलर वैल्यू आए। मीन्स कि इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में अगर आपके पास कोई डिजिट आता है 6 7 5 -2 एवरीथिंग, कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, यानी मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स फाइंड आउट होगा। अगर यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो मीन्स आप ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। दिस इज़ द की पॉइंट, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं हम इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपको गिवन है, यहाँ आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और आपसे कहा गया है फाइंड ए इनवर्स इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ जो ये यूज़ किया गया है इफ़ पॉसिबल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप फाइंड आउट करेंगे और अगर आपके पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, और आपके पास अगर नॉन सिंगुलर एलिमेंट आता है तो फिर मीन्स के ए इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल होगा। इस क्वेश्चन में ये बात है। अब आपने सॉल्यूशन पर आना है। यहाँ आपको गिवन है ए मैट्रिक्स, आपने फाइंड करना है ए इनवर्स। फर्स्ट आप लोग फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मिड में माइनस का साइन, एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 -2 5 = 10, 12 - 10 2। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 2 एंड 2 इज़ द non-singular number, non-singular, this is A is the non-singular matrix। अब आपने स्टूडेंट्स करना ये है कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप लोग लीडिंग डायगोनल के, जैसे लीडिंग डायगोनल में आपको यहाँ गिवन है 3 and 4, तो आप इंटरचेंज कर देते हैं। आप लिख देंगे 4 and 3, और आप रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, तो आप लिख देंगे 2 and 5, दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब आप ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड किया है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपने फाइंड कर दिया है। आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है एडजॉइंट ऑफ ए की भी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एडजॉइंट ऑफ ए की भी एंड अब आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि आपने 1/2 यहाँ पे साइड पे लिख दिया और 4 - 5 - 2 एंड 3 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग ये है कि आपके पास 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, -5 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, -2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 3 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास आंसर आ गया है ए इनवर्स। और हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट विल बिकम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर अभी देते हुए डिस्कस किया था। फर्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स को उसके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिज़ल्ट आ जाता है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करके ये आपका आंसर आ गया है। थैंक यू।